एक तो वित्त रहित कॉलेजों की स्थिति ऐसा खराब कर दिया है आपने कि जितने भी पीएचडी होल्डर हैं, चाहे केमिस्ट्री के हैं, फिजिक्स के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, और वैसे लोगों को आप 10,000 महीना पर काम करने पर मजबूर कर रहे हैं, तो बिहार में क्या संदेश जाएगा? आप बताइए, संस्कृत शिक्षक जो है हमारे 8-8 महीने से उनको वेतन नहीं दे रहे हैं, ये क्या मतलब है? मदरसा और संस्कृत शिक्षक दोनों एक साथ चलते थे और संस्कृत शिक्षकों का आपने वेतन रोक के रखा हुआ है। आप बताइए, हम आपसे जानना चाहते हैं कि 13,000 वैकेंसी बीपीएससी के माध्यम से, याद होगा आपको, निकला था। उसमें 421 लोग बहाली हुए थे, 369 लोग उसमें मतलब कि प्रिंसिपल बने, और उन लोगों का वेतन 8 महीने से नहीं मिला है। और यही सरकारी स्कूल में यही शिक्षक पढ़ा रहे हैं और ये नीतीश कुमार बहाल किए हुए हैं। तो क्या इन शिक्षकों पर से आपका भरोसा उठ गया है? और यदि शिक्षकों पर से भरोसा उठ गया है तो आपने बहाल करके कई एग्जाम लिए, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और आज आपको तीता लग रहे हैं शिक्षक। तो ये शिक्षक जिसके भरोसे आप पूरे बिहार को जो है आप शैक्षणिक वातावरण देना चाहते हैं और उनको आप आतंकित कर रहे हैं, और आपका एक एजेंडा नहीं है। आप याद कीजिए इमरजेंसी की बात, कि इमरजेंसी में ऐसे हालात उत्पन्न हुए थे। आपने घोषित इमरजेंसी लगा दिया बिहार में, आप संविधान की हत्या कर रहे हैं, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, और आप बोलते हैं कि लोकतंत्र की हत्या करने वाले भाजपा के लोग हैं। जाके हम मांग कर रहे हैं कि आपके विधानसभा में हत्या हो रहा है, आप उसको रोक लगाइए। ये लगातार व्यवसायियों का आपके विधानसभा में हत्या हो रहा है, उसको रोक लगाने की हम मांग कर रहे हैं, तो अंग्रेजों को दलाली कर रहे हैं। अब जाके नालंदा में माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो जीयर में घटना हुआ, हम जब उसकी आवाज़ उठा रहे तो हम अंग्रेजों की दलाली कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार जो कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत कर आए, और वो आते ही यहाँ पर कह रहे हैं कि विधानसभा का कल घेराव किया जाएगा, यानी कि मार्च निकाला जाएगा। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको भी आगाज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई जो हम लोग हैं वहाँ पर तो मार्च करेंगे ही, और साथ ही साथ वो नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अपने ही शिक्षक से भरोसा उठ गया है। आखिर क्यों भरोसा उठ गया है? 85% जो लोग हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वही शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो आखिर भरोसा क्यों उठ गया? सुनिए जीवन कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। तारीख को हम लोग जो है बिहार विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। ये शिक्षकों के साथ जो मतलब दुर्व्यवहार हो रहा है पूरे बिहार में, और जिस तरह से उनके साथ धोखा हो रहा है, जिस तरह से बिहार में युवाओं के रोजगार देने के नाम पर उनको पीठ में चाकू घोंपने का जो सरकार काम कर रही है, तो ये हम लोग नहीं चलने देंगे। बिहार में हर तरह से जो इस तरह का जो माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है। एक तरफ जो है, मैं कल नालंदा होकर आया हूँ, नालंदा में मैं जियर गांव में गया हूँ, तो वहाँ पर इस तरह से नृशंस घटना घटी है कि देख के जो है एकदम मन द्रवित हो जाता है। आज जो है रजनीश उनकी पत्नी से मिला जिसकी हत्या हुई थी, वो यहाँ गर्दन काट के जो है उनकी हत्या हुई। फिर गर्दन काट के 14 व्यक्ति जो है कटार लेके जो है वहाँ जो कटार लेके उन पर मतलब मरने के बाद भी उन पर हत्या करते, ये उन पर हमला करते रहे, तब जब तक कि उनका जो है शरीर छटपटाता मैंने उनका शांत नहीं हुआ। तो इस तरह का बिहार में जो माहौल बना है, बीटा में आपने देखा ही, वहाँ पर बीटा में जो सुनील साहब की हत्या हुई, तो वहाँ पर भी जो है 12 गोली चलाया गया, और दिन में इस तरह से चलाया गया 7 बजे शाम में, कि मतलब कि देख के लगता है कि बिहार में अपराधियों की सरकार हो गई है। तो ये जो है सरकार को देखना होगा, सोचना होगा, और शिक्षकों के साथ जो आतंकित करने का एक काम कर रहे हैं बिहार में, तो ये नहीं चलेगा। आप जान लीजिए कि बिहार में शिक्षकों के नाम पर हम लोग एक बड़ा जो है विधानसभा घेराव करने का, आंदोलन करने का हमने सरकार को कह दिया है कि 13 तारीख के पहले आप सरकार को इस बात को सुनना होगा, हमारी बात को, कि शिक्षकों को जो आपने नियोजित जो हमारे शिक्षक हैं राजकर्मी का दर्जा देते हैं तो ठीक है, और नहीं दर्जा देते हैं तो आपने जो वादा किया है, ये वादा खिलाफी का ये आप पर आरोप लगेगा, और उसके बाद हम लोग जो है विधानसभा पर एक दबाव देंगे, विधानसभा घेराव करेंगे, और आपको बताने का काम करेंगे कि जनता जो है हमारे साथ है इस मुद्दे पर, और आप जो है कर रहे हैं वो गलत है। आप बताइए, संस्कृत शिक्षक जो है हमारे 8-8 महीने से उनको वेतन नहीं दे रहे हैं, ये क्या मतलब है? मदरसा और संस्कृत शिक्षक दोनों एक साथ चलते थे और संस्कृत शिक्षकों का आपने वेतन रोक के रखा हुआ है। आप बताइए, हम आपसे जानना चाहते हैं कि 13,000 वैकेंसी बीपीएससी के माध्यम से, याद होगा आपको, निकला था। उसमें 421 लोग बहाली हुए थे, 369 लोग उसमें मतलब कि प्रिंसिपल बने, और उन लोगों का वेतन 8 महीने से नहीं मिला है। आप बताइए कि आज ये सारे के सारे लोग को वेतन रोक के आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संस्कृत को जो शिक्षक है उनका वेतन रोक के क्या संदेश देना चाहते हैं? एक तो वित्त रहित कॉलेजों की स्थिति ऐसा खराब कर दिया है आपने कि जितने भी पीएचडी होल्डर हैं, चाहे केमिस्ट्री के हैं, फिजिक्स के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, और वैसे लोगों को आप 10,000 महीना पर काम करने पर मजबूर कर रहे हैं, तो बिहार में क्या संदेश जाएगा? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आप लोग के बीच है 85% लोगों के बच्चे जो है सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और यही सरकारी स्कूल में यही शिक्षक पढ़ा रहे हैं, और ये नीतीश कुमार बहाल किए हुए हैं। तो क्या इन शिक्षकों पर से आपका भरोसा उठ गया है? और यदि शिक्षकों पर से भरोसा उठ गया है तो आपने बहाल करके कई एग्जाम लिए, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने उनसे दक्षता का एग्जाम लिया, स्टेट का एग्जाम लिया, बीटेड का एग्जाम लिया, टीईटी का एग्जाम लिया, कई तरह का एग्जाम लिया आपने। आप एग्जाम लेके आप उनका जो रिजल्ट जारी किए, तो क्या कर रहे थे आप उस वक्त? और आज आपको तीता लग रहे हैं शिक्षक।
तो ये शिक्षक जिसके जिसके भरोसे आप पूरे बिहार को जो है आप शैक्षणिक वातावरण देना चाहते हैं और उनको आप आतंकित कर रहे हैं और आपका एक एजेंडा नहीं है ये एजेंट, तो आप क्या चाहते हैं? तो हम लोग आवाज़ नहीं उठाएं उनका, हम लोग पूरी तरह से जो आवाज़ उठा रहे थे आपको तकलीफ हो रहा है, ये गलत बात है। हम लोग उनकी आवाज़ को उठाते रहेंगे। हमारे चाहे कॉलेज की जो स्थिति बनी हुई है, हमारे शिक्षक की जो स्थिति बनी हुई है, और 13 तारीख को हम लोग एक बड़ा मतलब कि धरना का, और 13 तारीख को हम लोग बिहार में विधानसभा घेरने का जो कार्यक्रम तय किए हैं उसमें पूरी ताकत से हम लोग घेरेंगे। शिक्षकों के द्वारा आज आंदोलन किया जा रहा है, कई शिक्षकों को रोक लिया गया है, लाठीचार्ज भी। आज जान लीजिए आज पूरे बिहार से कई शिक्षकों को नजरबंद किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया है। आप याद कीजिए इमरजेंसी की बात, की इमरजेंसी में ऐसे हालात उत्पन्न हुए थे, आपने घोषित इमरजेंसी लगा दिया बिहार में। आप संविधान की हत्या कर रहे हैं, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, और आप बोलते हैं कि लोकतंत्र की हत्या करने वाले भाजपा के लोग हैं। अब भाजपा के लोग जब आवाज उठा रहे तो मतलब शिक्षकों को अरेस्टिंग कर रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं आप? विधायक भाई वीरेंद्र ने आज विधानसभा में कहा कि सर है सबको आंदोलन करता है, विधायक लोग को खरीदते हैं। आप एक बात बताइए कि तो क्या मतलब कि शिक्षकों की आवाज़ को, और जो लोग मतलब नृशंस हत्या हो रही है बेटा में, मतलब कि मनेर विधानसभा में पड़ता है जामहारा जो है, आप वहाँ पर आपके यहाँ हत्या हो रही है भाई वीरेंद्र जी के यहाँ उनके एरिया में, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उस पर बयान नहीं दे रहे हैं और अंग्रेजी बतिया रहे हैं, अंग्रेजी को दलाली कर रहे हैं। और जाके हम मांग कर रहे हैं कि आपके विधानसभा में हत्या हो रहा है, आप उसको रोक लगाइए। ये लगातार व्यवसायियों के आपके विधानसभा में हत्या हो रहा है, उसको रोक लगाने की हम मांग कर रहे हैं, तो अंग्रेजी को दलाली कर रहे हैं। अब जाके नालंदा में माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो जीयर में घटना हुआ, हम जब उसकी आवाज़ उठा रहे तो हम अंग्रेजों की दलाली कर रहे हैं। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों का जो है ना एक जमात है, इस जमात को जो है ना जवाब देना होगा, और जनता जवाब मांग रही है, जान लीजिए। नियोजित शिक्षक क्या आपके साथ आएंगे? देखिए, हम नियोजित शिक्षकों के साथ हैं, आएंगे नहीं आएंगे हम उस बात पर कोई चर्चा करना क्या नहीं चाहते हैं। हम इस मुद्दा को लेकर हमारी ये कोई मुद्दा नहीं है, आएंगे नहीं आएंगे। हमारी मांग है कि नियोजित शिक्षकों के साथ न्याय हो, और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उनके साथ जो आतंकवादी जैसा व्यवहार हो रहा है, वो आतंकवादी जैसा व्यवहार उनका नहीं हो। तो आपने सुना, जीवन कुमार का साफ तौर पे कहना है कि भाई कोई साथ दे हमारा या ना दे, लेकिन हम लोग जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो तो सब खड़े होंगे ही उनके हक के लिए, कि आखिर खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है बिहार के जो भविष्य हैं, ये जो बच्चे हैं उनके साथ, और जो शिक्षक हैं उनके साथ। उनके हक की लड़ाई के लिए कल बीजेपी के कार्यकर्ता मैदान में कूद पड़ेंगे पटना में। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।